हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टाइम टेबल, नए शेड्यूल के साथ। जैसा कि आप लोगों के साथ हमने इसे शेयर भी किया था। और आज जो है हमारी दो क्लास रहेगी, एक जियोग्राफी की और एक हिंदी की। बिकॉज जो है हिंदी की ही रहनी चाहिए, लेकिन हमने सोचा कि 15 से 20 मिनट का क्लास रहेगा, तो इसमें जो है जियोग्राफी भी ले लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रो क्लास है, इंट्रोडक्शन का। तो इसमें देखते हैं हम लोग फिजिकल जियोग्राफी से हम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि फिजिकल जियोग्राफी में हम आप लोगों को पहले बता देते हैं कि यह जो है जियोग्राफी का ABCD होता है, जिसमें जो है हम लोगों को जैसे ब्रह्मांड, फिर उसके बाद भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये सब पढ़ना होता है। तो इसमें हम लोग सौरमंडल देखते हैं, भू पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं, चट्टान देखते हैं, महाद्वीप देखते हैं यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसी तरह से भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, वायुमंडलीय वायुदाब, प्रेशर बेल्ट, ये सब जो है हमें देखना है इसमें। तो इसी वजह से हम जो है इसे शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि यह जियोग्राफी का ABCD होता है, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल, इसी कारण से इसको जो है सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं काफ़ी चीज़ आता है, जैसे ओशियनोग्राफी में, जैसे यानी कि समुद्र विज्ञान में, जैसे महासागर, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, सुनामी, सागरीय प्रदूषण, पर्यावरण बदलाव, ये सब आता है इसमें। तो इसी को हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल जियोग्राफी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्रो क्लास है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, बस आप लोग को बता दें कि कैसी अप्रोच रहेगी, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए इंट्रो क्लास जो बाय मी यानी हमारे द्वारा शुरू किया गया है, और आप लोगों का सहयोग रहा, तो इसमें जो है हम लोग अन्य सब्जेक्ट भी लाने वाले हैं। तो देखिए जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें। तो जियोग्राफी यानी जियो का मतलब देखिए, इसे दो वर्ड में हम बांट लेते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए ना, किसी भी सब्जेक्ट को देखने से पहले देखना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, क्यों देख रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। ऐसा सभी लोग देखते हैं हर सब्जेक्ट में, तो हम लोग देख लेते हैं। तो जियोग्राफी को हम सबसे पहले अपनी सहूलियत के लिए इसमें जो है इसको देखने के लिए पहले जियो और ग्राफी को अलग अलग कर लेते हैं। तो जियो का मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी से संबंधित यानी रिलेटेड टू अर्थ, यानी पृथ्वी से संबंधित। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। तो इसी तरह से जो है हम लोग जियोग्राफी को देखते हैं। तो ये अगर कोई भी आपसे पूछे कि जियोग्राफी किसे कहते हैं, बस आप सिंपल सा कहिएगा स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा इसका डिवीजन देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि इस सब्जेक्ट के बारे में जियोग्राफी को जो है हम बांटते हैं। तो जियोग्राफी को कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने पार्ट में, जैसे पहला है फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा है इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल का मतलब भौतिक भूगोल या भौगोलिक भूगोल। और दूसरा है इंडियन यानी कि भारत का भूगोल। जैसे कि देखिए आप लोगों को हम बता दें कि ये जो फिजिकल जियोग्राफी है, इसी के आधार पे पूरा जियोग्राफी है। तो बस फर्क इतना है कि अगर इसे किसी एरिया को, जैसे इंडिया को लेके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इंडियन जियोग्राफी हो गई, पूरे विश्व को लेकर पढ़ रहे हैं तो पूरे विश्व की जियोग्राफी हो गई। अब ह्यूमन जियोग्राफी जो होता है, यानी कि मानव जो है, मानव के बारे में, जैसे कहाँ लोग रहते हैं, जैसे अफ्रीका के आदिवासी हो गए, एशिया के आदिवासी हो गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आदिवासी हो गए। तो इन सभी के बारे में, उनके मानव विकास के सूचकांक क्या हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार क्या है, जनसंख्या के प्रतिरूप क्या है, ये सब जो है इसमें हमको पढ़ना पड़ता है ह्यूमन जियोग्राफी में, ठीक है। इसी तरह से इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, तो इसमें ऊर्जा संसाधन कैसा है, खनिज संसाधन कैसा है,
विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, तो ये सब जो है हमको आर्थिक भूगोल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी में पढ़ना पड़ता है। तो इसी कारण से जो ABCD है, जियोग्राफी की जो ABCD है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, तो इसी को जो है हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें बस इस क्लास में हम नहीं देखने वाले हैं कि एकदम, बस इसमें इंट्रो देखने वाले हैं हम लोग कि कैसे शुरू करने वाले हैं, अप्रोच क्या है, क्या शुरू करने वाले हैं, बस ये देखने वाले हैं। बाकी शेड्यूल के साथ, जैसा कि हम लोग सबसे पहले आज ही बता देते हैं कि अक्षांश से शुरू करेंगे। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आगे की क्लास में वहाँ से चलेगा, और हम आपको दावा करते हैं, बता देते हैं आप लोगों को कि ऐसी जियोग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है, कि आप लोगों को आनंद भी आएगा, लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि जो है आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आनंद के साथ बिल्कुल पढ़ेंगे, और याद तो बिल्कुल नहीं करना है। बस आप लोगों से वादा करते हैं कि जियोग्राफी में, और यह जियोग्राफी जो हम शुरू कर रहे हैं, ये ना तो सिर्फ 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है, यानी 6 to 12 के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि यह जो है उसके ऊपर भी BA BSc वाले जो जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए भी है। SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी है। अगर आप DA NTPC CDS का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी यह काम आएगा, यहाँ से जियोग्राफी। अन्य सब्जेक्ट का तो मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जियोग्राफी का मैं दावा करता हूँ कि मेरे पढ़ाए गए जो क्लास हैं, ली गई क्लास जो है, उसमें से अगर ना आए क्वेश्चन तो आप हमसे कह सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी हमारा जो है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे बढ़िया लगता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो इससे शुरुआत करते हैं, आप लोग एकदम बने रहिएगा। बाकी जो है देखते हैं आगे फिजिकल जियोग्राफी में। अब फिजिकल जियोग्राफी को थोड़ा सा बांट देते हैं। तो जैसे ब्रह्मांड विज्ञान, अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे सौरमंडल। ठीक है, तो सौरमंडल के बारे में, लाल ग्रह, पीला ग्रह, ये सब जो है ग्रह के बारे में देखने वाले हैं। कितने, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है, तो इसी तरह से कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, ये सब जो है इसमें देखेंगे सौरमंडल में। बाकी दूसरा जो है भू आकृति विज्ञान, जिसमें पृथ्वी के चारों मंडल देखेंगे, और उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, फिर कॉन्टिनेंटल रिलीफ, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और फिर उसके बाद जो है चट्टाने। तो ये सब हम देखने वाले हैं भू आकृति विज्ञान में। फिर इसके बाद जो है भू आकृति विज्ञान के बाद जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में जैसे वायुमंडल, वायुमंडलीय वायुदाब, फिर इसी तरह से एक होता है, आप लोगों को बता दें कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये जो कोपेन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक GT त्रिवाथा जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो वर्गीकरण, तो इनके आधार पे, जैसे कोपेन है, ये जो GT बता रहे हैं, तो इन लोगों ने जो है ये जलवायु के बारे में बताया, तो वर्गीकरण कैसे किया है उन्हीं के बारे में जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसके बाद समुद्र विज्ञान यानी कि सागरी, जिसे कहते हैं ओशियनोग्राफी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे महासागर, ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स, प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ, सुनामी। फिर इसके बाद सागरी प्रदूषण क्या होता है, यानी कि मैरीन क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। फिर उसके बाद पर्यावरण बदलाव, इन्वायरमेंटल चेंज जो, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंज। तो ये सब जो है हम लोग देखने वाले हैं समुद्र विज्ञान में। तो ये था हमारा बस इतना इंट्रो, और बाकी हम बता दें आप लोगों को कि कल से शुरुआत जब करेंगे, इसके बाद जब जियोग्राफी शुरू करेंगे, तो उसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से नहीं, लैटिट्यूड से देखने वाले हैं, यानी अक्षांश को सबसे पहले शुरू करेंगे, फिर उसके बाद, हाँ, अक्षांश से ही बिल्कुल एकदम शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लाल ग्रह, पीला ग्रह, ये सब जो है देख लेंगे। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, फिर भी इसको देख लेंगे, कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल शुरुआत से देखते। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ क्लास में,
और इसे जितना हो सकता है आप लोगों की क्षमता जहाँ तक है आप लोग इसे शेयर करेंगे, ठीक है। अब की बार मैं आप लोगों से थोड़ा सा विनती भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो है शेयर करेंगे नहीं तो हम भी थोड़ा सा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आप लोगों के पास जो है ऐसी क्लासेस लेकर आते रहेंगे। और आप लोग एकदम मज़े से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कुछ याद करना पड़ेगा, ना तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जियोग्राफी के लिए नो बुक, कोई किसी भी किताब की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, केवल हमारे क्लास से सब कुछ होगा। हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ की बात करें तो अगर पीडीएफ आप लोगों को आगे की क्लास से, जैसे अभी इसमें तो नहीं पीडीएफ की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आगे जो है अगर पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को तो हम बता दें आप लोगों को कि जो है हम लिंक में जो है लिंक यहाँ पे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में एक, तो उस पर जो है आप लोग जाइएगा और हमारा जो है एक व्हाट्सएप नंबर खुलेगा जिस पे आप लोग जो है क्लिक करके बस सिर्फ पीडीएफ के लिए जो है पीडीएफ है उस पर लिखिएगा और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे टेलीग्राम पे हम बना रहे थे लेकिन टेलीग्राम पे अभी लिंक खुल नहीं रही है, पता नहीं क्यों, वरना टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता। तो थैंक्स, और लाइक शेयर करते रहिएगा। तो आज आप लोगों को हिंदी की क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।